नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों द्वारा एफबी पेज से हो रही शराब की होम डिलीवरी, कई लोग बन चुके ठगी के शिकार। लॉकडाउन के बीच जहां शादी आदि कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, वहीं जमशेदपुर में एक अनोखी शादी का मामला आया सामने। सरायकेला के आरआईटी पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, एक आरोपी गिरफ्तार। और जमशेदपुर के साकची स्थित काशीडी में प्रिंटिंग प्रेस के गोडाउन में लगी आग, घटना में लाखों का हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं इस लॉकडाउन में साइबर गिरोह अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में फेसबुक पर शराब की होम डिलीवरी के लिए पेज बनाकर मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इन नंबरों पर कॉल करके कई लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में लौह नगरी में साइबर अपराधियों ने अनोखा रास्ता चुन लिया है। दरअसल इन अपराधियों के द्वारा फेसबुक पेज पर जमशेदपुर के लोगों के लिए होम डिलीवरी की बात लिखी गई है। फेसबुक की सहायता से कई पेज का निर्माण किया गया है, जिसमें तस्वीरों के साथ साथ दुकान का पता और घर तक शराब की बिक्री की बात लिखी गई है। वहीं इस पेज पर एक मोबाइल नंबर भी अंकित है। इस पर संपर्क कर घर बैठे शराब की होम डिलीवरी का दावा किया जा रहा है। इन नंबरों पर कॉल करने पर पहले शराब की आधी कीमत गूगल पे से भुगतान करने को कहा जाता है। शेष राशि डिलीवरी के समय देने की बात कही जा रही है। इससे कई लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं। देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया है जिसमें बोला है कि कॉल में फॉर होम डिलीवरी ऑफ द वाइन। एक और पेज है जिसमें गर्ल वाइन शॉप करके लिखा हुआ है फॉर होम डिलीवरी। तो इसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे ही इसमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हमको मिली, इसमें प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूरा देश वैश्विक महामारी की चपेट में है, लेकिन इसमें भी शादियों का दौर शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन में शहर के कपड़ा व्यवसायी ने अपने पुत्र की शादी किचन में की। किचन में दूल्हा और दुल्हन पहुंचे और पंडित ने इन दोनों का विवाह इस किचन में कराया। वैसे इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। साकची के कपड़ा व्यवसायी के पुत्र आशीष गुलाटी की शादी चाईबासा की रहने वाली श्रुति चावला से हुई। शादी में लड़की के माता पिता और लड़का के माता पिता ही शामिल हुए। हालांकि यह पूरी शादी किचन में हुई और इस शादी के गवाह बने पंडित जी। इस शादी में ना तो बारात आई और ना ही बैंड बाजे। इतना ही नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि शादी के बाद फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर अपने रिश्तेदारों तक भेज दिया गया। उधर रिश्तेदारों ने भी फेसबुक पर ही वर वधू को आशीर्वाद दिया। लॉकडाउन में कोल्हान की यह पहली शादी है जहां बिना खर्च के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शादी भली भांति संपन्न हो गई। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमने शादी की। मात्र इसके सिर्फ मम्मी पापा और हमारे सिर्फ मम्मी पापा और मेरे भाई मौजूद थे। तो इस बारे में तो मेन थिंकिंग वही था कि सोशल डिस्टेंसिंग रख के सब चीज़ होना चाहिए और उसका हमने पूरा कोशिश किया पालन करने में। लोकल शादी घर ही पे की, लोकल शादी है तो घर पे ही सब। संदेश यही है कि देखिए, परिस्थिति देख के हमें काम करना चाहिए और वही परिस्थिति में हमने अपने आप को ढाला है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जैसे जैसे सरकार ने आदेश दिया उस हिसाब से हमने पालन करके ये सब काम किया। अपना जो शादी वगैरह का काम था, बस यही ये सब। सरायकेला जिले के आरआईटी पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से बेचे जा रहे शराब को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला जिले में लॉकडाउन के दौरान शराब के अवैध धंधेबाजों पर पुलिस ने नकेल कसा है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरआईटी थाना क्षेत्र के रोड नंबर 7 में अवैध रूप से जमा किए गए विदेशी शराब को ऊंची कीमतों पर लोगों को बेचा जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने कुल 121 बोतल विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब को जब्त किया।
इस दौरान पुलिस ने स्थानीय संदीप शर्मा नामक एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस धंधे का मुख्य मास्टरमाइंड और कई आपराधिक मामलों में शामिल अपराधी विक्की सेठ फरार हो गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए आरआईटी थाना प्रभारी श्रीनिवास ने बताया कि अवैध धंधेबाजों द्वारा एक दुकान से चोरी छिपे अंग्रेजी शराब की बिक्री ऊंचे कीमतों पर की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को यह सूचना प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी लॉकडाउन में राशन दुकान से शराब बेचे जाने के आरोप में एक व्यक्ति को आदित्यपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। देखिए, रोड नंबर 7 में दारू का खरीद बिक्री अवैध रूप से किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन करवाई में वहां पर गया तो एक व्यक्ति को शराब के साथ 121 बोतल शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा एक दुकान, छोटा सा दुकान में। उसके बाद उस व्यक्ति को उसी गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक संदीप शर्मा नाम का लड़का को पकड़ा गया है और वो बताया कि ये विक्की सेठ ही रखे हुए थे, जो कि उन्हीं के निर्देश में उन्हीं की स्वयं से बेच रहे थे। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के काशीडी लाइन नंबर 7 स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के गोडाउन में अचानक आग लग गई। वहीं इस आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के काशीडी लाइन नंबर 7 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के गोडाउन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। लॉकडाउन के कारण प्रिंटिंग प्रेस बंद था और जैसे ही सुबह गोडाउन से धुआं निकलने लगा, आसपास के लोगों ने इसकी सूचना प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को दी। साथ ही लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वैसे जिस जगह आग लगी है वहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। साथ में सूचना मिली कि एक जगह आग लगी हुई, तो उसी के आलोक में हम लोग दमकल को फ़ोन करवा के मंगवाए और तत्काल मौके पर हमारी गश्ती टीम पहुंची, मैं भी पहुंचा और मौके पर पहुंच के आग को काबू किया। ये कोई प्रिंटिंग प्रेस का दुकान था, उसी में आग लगी थी। प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण लग रहा है, क्योंकि दुकान पूर्ण रूप से बंद थी और शटर लगा हुआ था, ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर में मोदी आहार के नाम पर श्राद्ध के भोजन बांटे जाने के आरोप का भाजपा आरआईटी मंडल द्वारा खंडन किया गया है। मंडल के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि जरूरतमंद लोगों के बीच श्राद्ध नहीं बल्कि जन्मदिन के अवसर पर भोजन का वितरण किया गया था। विगत दिनों आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम के वार्ड संख्या 29 के महावीर नगर में मोदी आहार के नाम पर श्राद्ध के भोजन बांटे जाने के आरोप को भाजपा आरआईटी मंडल द्वारा एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया गया है। मंडल के अध्यक्ष मनोज तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी स्वप्निल सिंह और नमामि गंगे अभियान के संयोजक प्रभुनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता मामले का खुलासा किया। मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत भाजपा और मोदी आहार को बदनाम किए जाने की षड्यंत्र रची गई है। भोजन बांटे जाने के मुद्दे पर इन्होंने बताया कि उस दिन भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी स्वप्निल सिंह के भाई की पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर भोजन बनाकर देर शाम जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया गया था, जिसे लोग साजिश के तहत श्राद्ध भोज बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्रभारी स्वप्निल सिंह जी फोन किए, उनके घर में खाना बना हुआ, उनके घर में कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था, खाना बना हुआ, तो देखिए चलिए कहीं बांट देते हैं। तो हम बोले ठीक है, आइए चलते हैं, बांट देते हैं। जहाँ तक खाना बांटने और मोदी आहार का विषय है, तो हमारा इस बारे में कहना ये है कि मोदी आहार का कार्यक्रम हमारा 29 तारीख से लेके करीब 17 दिन चला है, जो कि उसको बंद कर दिया गया हमारे माननीय महापौर कोल्हान कस्बा प्रभारी के सहयोग से। इसमें कहना कि ये स्वप्निल सिंह जी का व्यक्तिगत घर का कार्यक्रम था, उस मामले में उनके घर में खाना बना है और उसका एविडेंस भी है हमारे पास, ठीक है। और
उसी के तहत उनके घर से खाना बना हुआ और पैकिंग हुआ और वो बांटा गया है। बिल्कुल निराधार है और वो बदनाम करने की एक साजिश है जो कुछ लोग लगे हुए हैं विरोधी इस मामले में। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त निर्देश के तहत पुलिस ने सड़क पर बिना मास्क पहने व बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 40 दिनों के लॉकडाउन की सफलता को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेश पर ही लगातार वाहन चेकिंग अभियान चौक चौराहे पर चलाया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में केवल 2 ही व्यक्ति बैठने की अनुमति है, अन्यथा पुलिस द्वारा वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि लॉकडाउन अवधि तक प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान जारी रखने के साथ साथ पूर्व की भांति बाजार के किसी भी दवा, किराना, सब्जी, मछली, मुर्गा एवं मीट की दुकानों पर भीड़ लगने नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। के निकलना वायलेशन है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का, जो कि सेक्शन 188 आईपीसी के तहत दंडनीय है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इनके भी प्रावधानों का उसमें उल्लंघन है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इशू की गई है। क्योंकि बिना मास्क के अभी नहीं निकलना है, मास्क जरूरी है। एक गाड़ी पे डबल राइड, 4 व्हीलर के अंदर आदमी आगे और पीछे की सीट पे ही बैठ सकते हैं, 2 आदमी मैक्सिमम। अगर उसमें 3 आदमी हैं तो वो भी वायलेशन है। इसके अलावा मालवाहक गाड़ियों में सिर्फ 2 ही लोग अलाउड हैं, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर। इसके अलावा तीसरा आदमी अगर रहता है तो वो वायलेशन है। वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
वहीं इस किचन में ज़रूरतमंदों के लिए खाना बना रही सुमी हेम्ब्रेम ने कहा कि उत्तरी घाघीडी पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से 15 दिनों में लगभग 3000 ज़रूरतमंद लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। आदिवासी चिरगिल महिला सखी मंडल के सदस्य काफ़ी मेहनत कर ज़रूरतमंदों की सेवा में लगी हुई हैं। वहीं सुमी हेम्ब्रेम ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस योजना से ज़रूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान भोजन मिल रहा है। आज मेरा मुख्यमंत्री किचन दीदी के तहत आज मेरा 15वां दिन है और मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरी की अपनी टीम के साथ। आज तक मैंने लगभग 3000 लोगों को खाना खिलाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहूँगी। बोलते हैं ना अपनी मतलब झारखंडी भाषा में, मैं इकर जीवन से हमारे सीएम सर को जोहार करती हूँ कि इस लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को खाना मिला। अगर हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं, बस हमें दूसरे फंड का इंतजार है। अगर दूसरा फंड हमें मिलता है तो हम लोग जल्दी से जल्दी इससे भी और अच्छा हम लोग काम करेंगे और ज़रूरतमंदों तक खाना बना के अच्छी तरह से खाना बनाकर पहुँचाएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र देशव्यापी लॉकडाउन है और प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही प्रशासन की ओर से इस महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जागरूकता वाहन के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें लॉकडाउन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जानकारी दी गई। वहीं जिला पुलिस के आदेश पर पुलिस फोर्स ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजनगर थाना क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में दौरा किया और ग्रामीणों को अफवाहों से बचने के लिए जागरूक किया और शिकायत के लिए 100 नंबर डायल करने की सलाह भी दी गई। पुलिस प्रशासन ने कई तरह के प्रयास किए हैं और ज़िले भर में वो चलाया जा रहा है। आज राजनगर प्रखंड में भी फ्लैग मार्च कराया गया और जागृति वाहन से लोगों को जागरूक किया गया। ये जागरूकता 3 चीज़ों के लिए था। एक तो लॉकडाउन का अनुपालन कैसे सख्ती से करना है, दूसरा इस महामारी से कैसे बचना है और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अफवाहों से कैसे बचना है। अफवाह को लेकर के कई परेशानियां हो रही हैं पुलिस प्रशासन को, तो मेरी अपील सभी राजनगर वासियों से होगी कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर कोई ऐसी अफवाह आती भी है तो पहले उसका सत्यापन करें। ये सत्यापन आप थाना प्रभारी के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं या हमारा जिला नियंत्रण कक्ष से कर सकते हैं। हमारा जो जिला नियंत्रण कक्ष है वो 24 घंटे 7 दिन ये एक्टिव रहता है। आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। लॉकडाउन के दरमियान समर्थ सेवा समिति द्वारा विगत 30 दिनों से हमारा हाथ आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान बिना काम के प्रभावित हुए लोगों तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समर्थ सेवा समिति द्वारा सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार लोगों की सहायता की जा रही है। विगत 30 दिनों से लगातार समर्थ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक राशन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा सामूहिक रूप से भोजन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों द्वारा एफबी पेज से हो रही शराब की होम डिलीवरी, कई लोग बन चुके ठगी के शिकार।
लॉकडाउन के बीच जहां शादी आदि कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, वहीं जमशेदपुर में एक अनोखी शादी का मामला आया सामने। सरायकेला के आरआईटी पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, एक आरोपी गिरफ्तार। और जमशेदपुर के साकची स्थित काशीडीह में प्रिंटिंग प्रेस के गोडाउन में लगी आग, घटना में लाखों का हुआ नुकसान। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।